स्वयं परमपिता परमात्मा अपने नैनों के तारों का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, हार्दिक अभिवादन कर रहे हैं। ख्वाहिश थी कि चांद जो अपना होता, कभी तो सच मेरा भी सपना होता। हुआ बहुत दूर से देखने छुपने का खेल, काश मेरे भी रूबरू वो मेरा अपना होता। तो सुंदर वेला आ गई, बादल छट गए, बादलों की ओर से अब सूरज निकल चुका है। योग भट्टी की तपिश से अब पुकारों का वक्त बदलने वाला है। प्रारंभ शुभारंभ हो। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कर रहे हैं। अभी हमें बहुत मौका मिलेगा। तो मैं कह रही थी प्रारंभ शुभारंभ हो, इसके लिए हम सब की रचना करने वाले रचनाकार का आगमन इस सभा में कराएं। अखंड आत्मभाव वो असीम विश्व में भरे, त्रिलोकीनाथ आइए प्रतिपल अब प्रज्वल करें। तो बाबा की स्मृति में 2 मिनट बुला रहा वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ। बहपूत भ्राता श्री सूरज भाई जी, श्री रूपेश भाई जी और दिव्य रत्ना आदरणीय गीता दीदी जो हमारे पास हमारे मंच पर विराजमान हैं, इसे शोभायमान कर रही हैं। तो सभी एक हाथ की ताली से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बाबा के बगीचे की सारी विशेष हस्तियां हमारे मंच पर अभी विराजमान हैं। तो ब्रह्मा कुमारी दीदियों से अनुरोध है कि मंचासीन दिव्य विभूतियों का स्वागत तिलक एवं गुलदस्ता के द्वारा करें। स्वागत हृदय से कर रहा दरबार आपका, आने का व्यक्त कर रहा आभार आपका। जो आपके संग में आए अनन्य दिव्य रत्न, दूर से चल के संग उनके हम कर रहे दीदार आपका, आने का व्यक्त कर रहे आभार। दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से
खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर। और गीता दीदी जी और अनन्य बाबा की सारी रत्नाएं जो यहाँ मौजूद हैं दीप प्रज्वलन के लिए। वृक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। स्वागत की कड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करती हूँ स्वागत नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बाबा की मीठी कन्या बहन श्रेया को। बहन श्रेया, स्वागत नृत्य के लिए आप पधारो।
भाग्य हमारे कि दुनी रात चौगनी हम तरक्की कर गए हैं, क्योंकि दिव्य विभूतियों का हम स्वागत कर रहे हैं। शुरुआत होने वाली है आज के भट्ठी का प्रथम सत्र, जिसका मुख्य विषय है स्व उन्नति के लिए योग तपस्या भट्ठी। यूं तो सूरज भाई जी का परिचय देना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। इस महान हस्ती से तो हम सभी बहुत खूब ही अवगत हैं, किंतु बारंबार इनका परिचय पाना, अपने अंदर बारंबार प्रेरणा का संचार पाना है। कहते हैं सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, और हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, वो उतना खूब चमकता है। तो थी भाई जी, मेरे पास शब्दों की कमी पड़ रही है। इनके जीवन का आदर्श तपस्या और सेवा हमारे लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। इनका व्यक्तित्व सूर्य के समान है, जो अपनी ऊर्जा और प्रकाश से समस्त मानवता को दिशा प्रदान करता है। इन्होंने अपने जीवन को तपस्वी बनाकर मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। राजयोगी बीके सूरज भाई जी का जन्म 2 मई 1950 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ। उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1964 में उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और 1968 में अपना जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ग्रहण करने का मौका मिलता है। इसके अतिरिक्त वे स्पार्क स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर के प्रिंसिपल एडवाइजर हैं, जहां वे राजयोग के माध्यम से रोगों पर विजय, संकल्प शक्ति का उपयोग और जीवन में शांति और संतुलन के सूत्र सिखाते हैं। करो सेवा उसी की जो सृष्टि का निर्माता है, इसी भाव से वो सबकी सेवा कर रहे हैं। अन्य बातों को हम पुनः सुनेंगे, लेकिन आज भाई जी ने अनुरोध किया है कि थोड़ा छोटा परिचय दिया जाए, ताकि हमने जिस कार्य को संकल्प में लिया है संपन्न करने के लिए वो अच्छी तरह से समय पर हो जाए। तो मैं महानुभाव से अनुरोध करूंगी कि वो अपने उद्गार हम सबों के साथ व्यक्त करें। आदर अपने से बातें करें। हम सभी इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हैं, जिन्हें प्रभु पालना मिल रही है। भाग्य बनाने का सुंदर समय आ गया है, अवसर मिला है हमें। एक पे करेंगे भाई पंखा, सुनो मेरी ओर देखो, 1 नंबर पे, 3 पे नहीं। हम सभी चिंतन करें, मुझे जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। कौन कौन बनाना चाहते हैं हाथ उठाएं जरा। अपने से बातें किया करें, खुले हाथ भाग्य विधाता भाग्य बांट रहे हैं। बहन जी आप भी बैठ जाओ, कब तक खड़ी रहोगी यहाँ जो? खुले हाथ, बहुत आवाज है, बहुत आवाज है, इको हो जाएगा। खुले हाथ भगवान भाग्य बांट रहा है। श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए श्रेष्ठ संकल्पों के बीच मन में बुद्धि में डालने हैं। आज सभी ये कला सीख कर जाएंगे।
जितने सुंदर संकल्प होंगे उतनी ही सुंदर स्थिति होगी, और जितनी सुंदर स्थिति उतना ही श्रेष्ठ भाग्य होगा। सुंदर बीज डालो। मेरे साथ साथ सभी शांत में बैठेंगे। जो आंखें बंद करना चाहें कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में भरेंगे, मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूँ, मुझे सबको सुख देना है। मेरा जीवन भगवान की गाइडेंस में आगे बढ़ रहा है। मुझे श्रेष्ठ एग्जाम्पल बनाकर अपने को, सभी को जीवन सुंदर बनाने की प्रेरणा देनी है। मुझे दाता बनकर रहना है, कहीं से किसी से कभी भी कुछ मांगना नहीं है। संसार में बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, मुझे अपनी स्थिति और खुशी को नहीं छोड़ना है। मैं पूर्वज हूँ, स्वयं भगवान मेरा श्रृंगार कर रहा है। मुझे अपने जीवन को सद्गुणों से, श्रेष्ठ शक्तियों से भरपूर करना है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मुझे अपनी किरणों से जग के अंधकार को दूर कर देना है। मुझे अनेकों को भगवान से मिलाना है। मुझे लेना है तो केवल एक से, बाकी सबको देना ही देना है। मेरा हर जन्म देते देते व्यतीत हो, मेरा हर जन्म दूसरों के काम आ जाए। मैं हर जन्म में अपने सुंदर विचारों और सुंदर चरित्र से अनेकों का जीवन निर्माण करूं। फील करें ऊपर से बाबा अपनी शक्तियों की किरणें डाल रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थ करना है, स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। ये दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। विचार कर लें, क्या मेरे अंदर दृढ़ इच्छा है, या ऐसे ही सुनते हैं तो सोच लेते हैं कुछ करना चाहिए। समय तेजी से रंग बदल रहा है। बाबा ने बहुत गुह्य बात हम सबको कही है, अचानक सब कुछ होगा। अचानक केवल मृत्यु की बात नहीं, मृत्यु तो बहुतों की अचानक हो रही है, और बहुत कुछ युग परिवर्तन का काम अचानक होगा। ऐसी ऐसी बातें सामने आएंगी जो कल्पनाओं में भी नहीं। ऐसे में हमें अपनी स्थिति को महान बनाने के लिए, स्थिर रखने के लिए, अचल अडोल होने के लिए
3 बहुत सुंदर अभ्यास करने हैं, सभी उन पे ध्यान देंगे, रोज करेंगे। 1 साक्षी भाव। किसके पास डायरी हो तो खोल लें अपनी अपनी, माताएं तो लाती हैं बहुत, भाई भी कोई लाए हो तो लिख लें। साक्षी भाव बहुत ऊंची स्थिति है, आध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति है साक्षी भाव। खेल को खेल की तरह देखना, उसका आनंद लेना। खेल में जो कुछ चल रहा है उसके लिए क्वेश्चंस न उठे, कंप्लेंट न हो, ये क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उल्टा सुल्टा हो रहा है और उल्टा सुल्टा ही होगा। साक्षी भाव। 5 बातें लिखा देता हूं आपको, बातें तो 10 हैं। जो जितना अभ्यास करे, पहला, सभी आत्माओं का अपना अपना पार्ट है। सब जानते हैं इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं वे अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। बड़ी गुह्य बात है। आत्माओं का एक क्षण का पार्ट न मिले दूसरे से, एक व्यक्ति का पार्ट न मिले दूसरे से। वंडरफुल खेल। हर व्यक्ति का भाग्य अपना अपना है। दूसरी बात, चाहे वो आपके अपने प्रियजन ही क्यों नहीं है, आपके बच्चे हैं, पर भाग्य सबका अपना अपना है या नहीं। हम किसी के भाग्य निर्माता नहीं, हर एक ने अपने कर्मों के अनुसार अपना श्रेष्ठ भाग्य स्वयं बनाया है। हम अब जो महान आत्माएं बन गए हैं, वो दूसरों को श्रेष्ठ भाग्य बनाने की प्रेरणा और ज्ञान दे सकते हैं। तीसरी बात बहुत गहरी है। जो कुछ हो रहा है, सदा सोचेंगे आगे भी, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। बाबा के तो और भी गहरे शब्द हैं जो मैंने 1974 में सुने थे। 1974 बहुत ही गहरी बात है। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है और वही होना चाहिए। जिनके पास गुह्य ज्ञान है कर्मों का, वो अच्छी तरह समझ सकते हैं वही होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। चौथी बात, यहाँ सभी निर्दोष हैं, क्योंकि डायरेक्टर ने जिसको जो पार्ट दिया है वो सब अपना अपना बजा रहे हैं। अभी कोई फिल्म आप देख रहे हो, उसमें कोई क्रोध कर रहा हो, किसी को छुरा मार रहा हो, आप कहेंगे बड़ा पापी आदमी है, कहेंगे या ये इसका रोल है। ये बातें प्रैक्टिस में लानी है। यहाँ सभी निर्दोष हैं, यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। गहरी बात है, हमें दोष ही दिखाई दे रहे हैं। और आगे चलें, जिसकी सबको बहुत जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है, जो पास्ट हो गया है वो 5000 वर्ष से पहले वापिस नहीं होगा। इसलिए पास्ट को भुला देना बुरा हुआ होता है। किसी ने आपको सताया है, किसी ने बहुत अपमानित किया है, किसी ने आपका सब धन लूट लिया है, बहुत बातें हैं, हजारों। जो हो गया वो पूरा हुआ। चिंतन करें। अभी किसी को भी पास्ट की कोई बात परेशान कर रही हो, आज उसकी होली जला दें। चलो 1 मिनट हम डीप साइलेंस में फिर से
जो भी पास्ट हुआ, जिसने भी आपको कुछ किया, उसे क्षमादान देंगे। साइलेंस में चले 1 मिनट, आंखें बंद कर लें सभी। याद कुछ नहीं करेंगे पास्ट का, जो कुछ बुरा हुआ खत्म, प्रभु अर्पण। जिन्होंने किया उन्हें सच्चे मन से क्षमादान दे दो, दुआएं भी दे दो, तुम सुखी हो जाओ, सद्बुद्धि प्राप्त हो। कर लिया करें कुछ दिन, ये आधा मिनट का काम है, जो हुआ पूरा हुआ। क्योंकि क्यों जरूरी है? मनोवैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया, इस संसार के बहुत लोग पास्ट के प्रभाव में जी रहे हैं, जो हो गया था उसके प्रभाव में जी रहे हैं, उसका असर दिमाग पर लिए हुए जी रहे हैं। उतार दें आज सबको, दिमाग को फ्रेश करें सभी, ताकि योग लग सके, ताकि जीवन में खुशी रह सके, ताकि सच्ची शांति की अनुभूति हो सके। क्योंकि पास्ट का दबाव रहता है दिमाग पर, इसने ये किया, इसने ये किया, मैं तो कुछ नहीं किया था, इसने फिर भी ये किया, बहुत है। उस प्रेशर को हटाएंगे तो मन खुश रहेगा। चित्त को शांत भी करना है, और सच्ची खुशी, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, अतीन्द्रिय खुशी, प्रभु मिलन की खुशी, उसकी पालना की खुशी, अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी, ये तभी होगी जब पास्ट का कोई भी दबाव दिमाग पर नहीं होगा। अर्पित कर दे बाबा को जो भी बोझ मन पर लिया हुआ हो, उसे खत्म करेंगे। माताएं बहनें बहुत बैठी हैं, मैं एक चीज पर सभी का ध्यान खिंचाना चाहता हूँ। हमारी मातृ शक्ति कलयुग के अंत में आते आते इमोशनली बहुत कमजोर होती जा रही है। इस इंग्लिश के शब्द को आप समझते होंगे। भावनात्मक रूप से मातृ शक्ति कमजोर पड़ती जा रही है। इसका पूरा असर दिमाग पर आएगा, आ रहा है। अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्या टाइटल दिया है बहनों को बाबा ने? नहीं, बहनें बोले ना, आप तो जानते हो। क्या बोला बहनों को बाबा ने? शिव शक्ति। कौन कौन शिव शक्तियां बैठी हैं यहाँ? भाई छोड़ दो थोड़ा, भाई छोड़ दो। भाई भी शिव शक्ति है। शिव की जिन्हें शक्तियां प्राप्त हुई वो शिव शक्तियां। मजबूत बनाओ बहनों अपने को। मैं देखता हूँ किसी की मृत्यु हो गई, खत्म हुआ जीवन का खेल, सारा सुख चला गया, खुशी शांति सब नष्ट कर डाला। कुछ बहनें तो ऐसी भी हो गई हैं, कोई हो तो अपने को मजबूत करेंगे। किसी की मौत का समाचार सुन लिया, वो अपना नहीं था, बस नींद नहीं आ रही है। कमजोर नहीं बनना है। बाबा ने जब यज्ञ रचा, बहनों को बहुत मजबूत कर किया था। ऐसे ऐसे उदाहरण देते थे। ब्रह्मा भी ब्रह्मा थे, छोटी हस्ती नहीं, और शिव बाबा तो है ही हाईएस्ट। बहनों को प्रैक्टिकल सिखाते थे। अब मैं नहीं सिखाऊंगा, नहीं तो बहनों की खुशी खत्म हो जाएगी। हाँ, वो बाबा का ही काम था, पर हमें आने वाले समय के लिए अपने को तैयार अवश्य करना है, पावरफुल बनना है।
बाबा क्या करते थे, तुम्हें डेड बॉडीज के ऊपर चलकर जाना होगा। मुर्दों से लोग बहुत डरते हैं, कहीं पकड़ ना ले। मुर्दा पकड़ता है क्या किसी को? बहनें बहुत डरती हैं। 2001 में भूकंप हुआ कच्छ में, हमारे एक सेंटर को भी दीवारों में लकीरें आ गई, तरेड़ कहते हैं उन्हें, फट गई। बहनें बाहर आ गई, पास में ही थोड़ी दूर टेंट लगे थे, सोना हुआ। रात को सर्दी होने लगी, कंबल की जरूरत थी, कंबल है सेंटर में, बीच में डेड बॉडीज पड़ी हैं, क्या करें? तब एक ने सब बहनों को याद दिलाया, भगवान ने कहा था मुर्दों के ऊपर चलकर जाना पड़ेगा। बहनों में ताकत आ गई, 2 बहनें खड़ी हुई, सबके ऊपर पैर रखते हुए चली गई, कंबल उठा ले। कौन कौन बहनें हैं ऐसी ताकतवर इस सभा में, हाथ उठाएंगे? थोड़ी सी हैं, ज्यादा नहीं उठा लिया। अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाना है सबको। शक्तियां सबके अंदर हैं, उन्हें जगाओ जरा। लेकिन वो जग के फिर सो जाती हैं, जग के फिर सो जाती हैं। हमें भी जगाने में थकना नहीं है। आपके छोटे बच्चे बार बार आप उठाते फिर करवट नहीं ले लेते। स्कूल भेजना है, कितना परेशान करते हैं माताओं को। हमें भी अपनी शक्तियों को जगाना है बार बार, तब ये कमजोरी, इंग्लिश में इसको सेंसिटिविटी भी कहते हैं, ये नाजुकता, ये मन की कमजोरी नष्ट हो जाएगी। याद रखेंगे दूसरी बात, जो सबको शिव शक्ति बनाएगी, साक्षी भाव। खेल को साक्षी होकर देखना होगा। मैंने बाबा से एक बहुत सुंदर बात सीखी थी, बहुत साल पहले, 50 साल हो गए होंगे। जैसे मैं इस खेल को साक्षी होकर देखता हूँ, देखता है ना बाबा ऊपर से, वैसे ही तुम भी इस खेल को साक्षी होकर देखो। प्रैक्टिस करेंगे सभी। दूसरी चीज है, कौन हमारा साथी है। शक्ति आ जाएगी आप में से। बाबा ने उदाहरण दिया था बहुत अच्छा, तुम कमजोर भी हो, जंगल में जा रहे हो, लेकिन शक्तिशाली व्यक्ति 2 तुम्हारे साथ हो, तो तुम भी अपने को शक्तिशाली निर्भय महसूस करोगे ना। भगवान साथी है, सिर के ऊपर छत्र छाया है। करें अभी प्रैक्टिस सभी, अपने सिर के ऊपर देखें, सर्वशक्तिवान छत्र छाया। छाया में कोई भी माया, कलयुग के नेगेटिव वाइब्रेशंस आ नहीं सकते। ये बात सुंदर अभ्यास है, बढ़ाने की जरूरत होती है। अच्छी तरह बढ़ाएंगे, स्मृति में भी रखेंगे सारा दिन, कौन मेरा साथी है। कौन है साथी? बोलो उमंग से। जिसको नींद आ रही वो बोले। आप सोचेंगे कैसे बोलेगा, मैं बुलवाता हूँ, से आ रही 2-4 को नींद। हाथ ऐसे कर लो, थोड़ा सा देर हो गई ना बहुत। हमने सोचा था 9 से भट्टी शुरू करेंगे, अच्छा होगा ठंड में, लेकिन ड्रामा था, थोड़ा देर हो गई। ठीक है, जग गए सभी। कौन हमारा साथी है, रिपीट कर लो अपने मन में, कौन मेरा साथी है। जिसका साथ मिलने के बाद
और किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। सोच लें 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना कुछ भी, मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। कौन कौन तैयार हैं इस महान लक्ष्य के लिए? स्थिति कैसे नहीं बिगड़ेगी? बाबा के बहुत अच्छे, सुंदर, बहुत सरल वाक्य मैंने बहुत सुनाए हैं क्लासेस में, बहुतों ने अभ्यास किया है। स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। सुन लिया सभी ने? मन में रिपीट कर लो एक बार। स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। और अगली बात और सुंदर है। स्थिति को श्रेष्ठ बनाने की विधि है स्वमान। योग से शक्तियां आती हैं, लेकिन जैसी स्मृति वैसी स्थिति। स्वमान हमारी स्मृतियां हैं, उससे हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती है। देखो थोड़े में सुन लें आप। शरीरीपन के अभ्यास से कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, सारे विकार छूटने लगेंगे। बहुत फायदे इसके। इसलिए मुरलियों में जितना महत्व बाबा इसको देते हैं कि मुझे याद करो, उतना ही महत्व अशरीरी हो जाओ इसका भी है। बहुत गहरी बात बाबा ने सुनाई, मुझे तो बहुत पक्की हो गई। आप भी आज से पक्का कर लें। जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा। वे स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। विनाश काल में प्रकृति उन्हें कष्ट देगी नहीं। ऐसे नहीं मकान गिर गया और वो दबे पड़े हैं, कुछ नहीं। ऐसे नहीं वो प्यास से तड़प रहे हैं, नथिंग। स्वेच्छा से शरीर छूटेगा, सब कुछ प्राप्त होगा। दूसरा अभ्यास सुन लें। 5 स्वरूपों के अभ्यास से हमारी प्योरिटी बहुत बढ़ जाती है। जो भी अपनी प्योरिटी को बहुत बढ़ाना चाहते हो, हमारी प्योरिटी से प्रकृति पावन बनती है। हमारी पवित्रता से सत्य धर्म की स्थापना होती है। हमारी पवित्रता, सबसे गहरी बात इस समय, हमारी पवित्रता संसार की करोड़ों देवकुल की आत्माओं के प्योर संस्कारों को जगाती है।
दबे हुए हैं प्योर संस्कार देवकुल की महानात्माओं के। हमारे प्योर वाइब्रेशंस उन्हें जगाएंगे और ये प्योरिटी योग से तो बढ़ती है, पर 5 स्वरूपों के अभ्यास से। इसलिए बता रहा हूं, इन चीजों पे ध्यान देना है। बिना योग के कोई आत्मा पवित्र नहीं बन सकती। मुरलियों में रोज आया है, पवित्र बनने की तपस्या तो सन्यासियों ने बहुत की, कम नहीं की, पर बहुत थोड़े बन पाए। हम छोटे थे, सन्यासियों से मैं बहुत मिलता था। हम उन्हें नशे से बताते थे हमारे यहाँ सब पवित्र हैं। पहले तो कहते थे हो ही नहीं सकता, फिर कहते थे कलयुग में स्वप्नों तक पवित्र होना असंभव। हम कहते थे संभव। क्यों संभव? इसके लिए चाहिए योग की शक्ति। तब 5 स्वरूपों का ज्ञान बाबा ने दिया था। योग की शक्ति, सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेंगे तो मन को कंट्रोल करने की, इमोशंस को कंट्रोल करने की, वासनाओं को कंट्रोल करने की ताकत आएगी। जबरदस्ती कोई पवित्र बने, उससे पवित्रता का तेज प्राप्त नहीं होगा, पवित्रता बल नहीं बनेगी। शरीर से अलग फायदे, उससे जुड़े हुए 5 स्वरूपों के अभ्यास से, स्वमान से हमारा लेवल, हमारा स्पिरिचुअल लेवल, हमारी रूहानियत की स्थिति ऊंची उठती जाएगी। योग सरल होगा, व्यर्थ संकल्प समाप्त होंगे। इसको व्यर्थ संकल्प समाप्त करने, वो स्वमान का अभ्यास बहुत बड़ा है। इन सब के बाद अच्छा होगा योग, एकाग्रता, बाबा के स्वरूप पर बुद्धि स्थिर, केवल वही दिखाई दे कुछ देर तक। ये बहुत सरल अभ्यास हो जाएगा। देखो बाबा को परम धाम में केवल वही दिखाई दे, महाज्योति, ज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिवान। उनका दिव्य तेज, कैसा रूप है उनका? उनका दिव्य तेज सारे ब्रह्मलोक को प्रकाशित कर रहा है। केवल वही दिख रहे हैं। उनकी सारी शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ये अभ्यास करते रहिए। चलते फिरते भी कर सकते हैं, कर्मों में कर सकते हैं। बाबा के स्वरूप को देखा, उससे किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। चलते फिरते, ऑफिस है आपको, दुकान है, बैठे हैं, आधा मिनट भी कर लो। व्यर्थ संकल्प समाप्त होते जाएंगे, आत्मा में ताकत बढ़ती रहेगी, थकान नहीं होगी। तो हमें अपनी स्थिति को महान बनाना है। मैं आपको इशारे में कह दिया, मुझे आभास हो रहे बहुत अच्छे। 2025 अलग साल होगा। केवल विनाश की बात हम नहीं कर रहे हैं, विनाश तो होगा ही, क्योंकि नवयुग आने वाला है। उसके लिए तो भगवान आए। बाबा के कार्य में नया मोड़ आएगा। बहुत सारी आत्माएं जो ढीली हो गई हैं, इधर उधर भटक गए हैं बहुत, वो फिर से चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे। श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लहर चलेगी। आप सबने बाबा के महावाक्य सुने हैं, विनाश ज्वाला प्रकट होगी कहाँ से? विदेश। विदेश, भारत से। विनाश ज्वाला बोलो, आता है आप सबको? यज्ञ से, इस रुद्र यज्ञ से योग
की ज्वाला प्रकट होगी, वो विनाश की ज्वाला को प्रकट करेगी। तो हमें इस यज्ञ को महान तपस्या कुंड बना देना है। वो समय आ जाएगा। जो बहुत ढीले हो गए, ढीला मनुष्य इसलिए होता है कि देर जब होती है ना किसी चीज में, तो ढिलाई आने लगती है। अब देर होती गई, विनाश में भी देर होती गई। आपको याद हो 2000 हम लोग नहीं बोल रहे थे, बाहर के कितने लोग विनाश की चर्चा करते थे। हमारे यहाँ एक बड़ा सन्यासी आया ज्ञान सरोवर में, उसके गले में एक माला थी। तो हमारे यहाँ यंग लोग थे, सब छोटी आयु के, उसकी मजाक कर रहे थे। महाराज ये माला कहाँ से ले आए हो, क्या पहना आपने? वो भी मजाक किया था। कहा ये मेरे गुरु ने दी थी हिमालय में मुझे, और इसमें एक शक्ति है। कुछ विशेष समय पर मुझे भविष्य स्पष्ट दिखाई देता है। तो उससे पूछने लगे विनाश कब होगा, देखो जरा आपने इससे। कहा मैंने देख लिया है, डेट भी बता दी, पता नहीं 19 जुलाई 1999। और उसको पूरा विश्वास था कि महाविनाश होगा ही। वैज्ञानिक भी कह रहे थे 8 ग्रह एक लाइन में आ जाएंगे, उथल पुथल होगी धरती पे। अनेक भविष्य वक्ताओं ने कहा था, पर क्यों नहीं हुआ? उत्तर दे बुद्धिमान रूहें। स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं हुआ। बिना मकान बने ही पुराना भी ढा दिया जाए, अब रहे कहाँ? तो अब वो समय तेजी से बदलेगा जब स्थापना का कार्य तीव्र गति से पूर्ण होने लगेगा। उसके लिए चाहिए साक्षात्कार मूर्त आत्माओं के द्वारा। जब साक्षात्कार होंगे संसार को, तब आप देखेंगे। याद रखना की बात, एक एक दिन में 1-1 लाख ब्राह्मण बढ़ेंगे। 1-1 लाख एक दिन में धूम मचेगी। और वो लोग जो आएंगे देवकुल के हैं ना, वो सब आपको पता होगा सतयुग के अंत तक की आबादी 2 करोड़। 2 करोड़ तो पक्के ब्राह्मण होंगे ना। अब अगर 12 लाख हैं तो कितना गुना संख्या बढ़ जाएगी। त्रेता के हाफ तक 10 करोड़, वो भी तो अच्छे होंगे। तो 10 करोड़ तो मान ही लें भागे आएंगे, बाकी तो फटाफट आएंगे। थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेंगे, थोड़ा योग करेंगे, थोड़े दिन पवित्रता धारण करेंगे, त्रेता के अंत में आ जाएंगे। तो धूम मचने का समय आ गया है। इसलिए अपनी कमजोरियों को तेजी से ठीक करें, गति तेज करें सब अपनी। और जो मैंने आपको संकल्प दिए हैं, मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? हम कौन हैं? देखो मैं सोचा करता था 69 में, तब मैं छोटा ही था, अब 19 साल भी नहीं हुए थे मेरी आयु। मैं छतों पर एकांत में बहुत रहता था, सोचता था, अपने से बात करता था, क्योंकि मुझे जीवन में योगी बनने का ही रस था। उसके लिए छोटी आयु में सोचता था हिमालय में जाएंगे, यहाँ पता कुछ नहीं था कहाँ जाएंगे, कौन योग सिखाएगा। किताब मिली छोटी सी, योग लग गया, आ गए इधर। मैं बात करता था पांडव भवन की छतों पर। तुम्हारे पास संपूर्ण ज्ञान है, तुम्हारे पास श्रेष्ठ प्योरिटी है। मेरी प्योरिटी पहले से ही सुंदर थी, बचपन से ही कहूँ। तुम्हें भगवान का साथ मिला हुआ है, तुम्हारे पास बहुत अच्छी एकाग्रता है। मेरी एकाग्रता भी पहले से ही, पढ़ाई से, 5वीं क्लास से ही मुझे पता चल गया था। मेरी एकाग्रता बहुत सुंदर थी। हम लोग कभी घर में आके होमवर्क नहीं करते थे। उन दिनों तो भारत गरीब था,
दीपक जलते थे घरों में लालटेन, तो उस पे कौन कितना पढ़ेगा, रोशनी नहीं होती थी। जो पढ़ के आए घर में एक आधा घंटा लिखा पढ़ा, पूरा हो गया। तो मैं सोचता था तुम्हारे पास एकाग्रता भी बहुत है, बुद्धि बहुत अच्छी गिफ्ट में मिली है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, ढूंढना नहीं है योग कैसे लगाया जाए। तुम यदि योगी नहीं बनोगे तो कौन बनेगा। करें सभी अपने से बातें। चलो फिर से 1 मिनट डीप साइलेंस में। मैं आंखें बंद इसलिए करा रहा हूँ कि चिंतन और गहरा हो जाए। कर सकते हैं आप आंखें बंद। हमें स्वयं भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है। पवित्र बनाया है, श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान की है। हमें उसने बहुत कुछ दे दिया। हम यदि योगी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। मुझे बनना है। संसार की कोई भी बाधा मुझे श्रेष्ठ योगी बनने से रोक नहीं सकती। ओके, ये चिंतन थोड़ा थोड़ा रखना है जीवन में। स्वयं से बात करने की आदत हो जाएगी तो कभी कोई चिंतन, कभी कोई चिंतन हमें स्वयं मोटिवेट करेगा, जगाएगा, हमारी सोई हुई शक्तियों को फिर से जगाकर हमें उमंग उत्साह में लाएगा। फिर से याद दिला दूं, कुछ भी हो जाए स्थिति बिगाड़नी नहीं है। अब बोलो कौन कौन तैयार? संकल्प करना रोज। बातें आएंगी, चली जाएगी। देखो हमने क्या क्या सीखा बाबा से। बाबा ने जीवन जीने के लिए संपूर्ण मनोविज्ञान, संकल्प शक्ति की गहरी बातें, खुश रहने के गहरे सीक्रेट्स, फॉर्मूलाज हम सबको सिखाए हैं। आप सुनते हैं मुरली अव्यक्त। कुछ भी हो जाए खुशी न जाए। पीछे कहा सर्विस छोड़ दो, टकराव होता है, खुशी नहीं छोड़नी है। ऐसे स्थिति नहीं छोड़नी। तो बहुत अच्छी बातें बताई। आज उसको अपने जीवन में सभी पक्का करें। ये संसार का खेल चल रहा है ना, या रुका हुआ? चल रहा है, गति है इसमें। एक सीन आ रहा है, जा रहा है, दूसरा आ रहा है, जा रहा है। जाने दो, करना विचार, करना प्रैक्टिस, जाने दो ना। मनुष्य की आदत होती है होल्ड कर लेना, पकड़ लेना। पकड़ लिया तो पीछे का रुक गया। हो सकता है उससे अगला सीन गोल्डन आ रहा हो, डायमंड आ रहा हो, भाग को चमकाने वाला आ रहा हो। हम एक बात में उलझ गए, मानो उसको पकड़ लिया तो सुंदर सीन हमसे मिस हो जाएंगे, वो किसी और की तरफ चले जाएंगे। इसलिए इंग्लिश में एक शब्द है होल्डिंग नेचर, पकड़ना। जो व्यक्ति बातों को पकड़ कर रखता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। कर लो सभी चिंतन, छोड़ दो उन सब बातों को जो किसी ने पकड़ के रखी हो। पूरा हुआ, आगे बढ़ो। और ये भी याद रखेंगे, जिसको आगे बढ़ना हो उससे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। क्यों? स्वयं भगवान साथ दे रहा है, वो आगे बढ़ा रहा है। अपने में पावरफुल संकल्प करो। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं बहुत समय से पढ़ता था वो, तुम्हें तब तक
कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम स्वयं हार न मान लो। हार स्वीकार नहीं करोगे, हर हार में जीत का रास्ता निकाल लें, हर हार को जीत बना सकते हैं। जैसे दुनिया में जो पावरफुल लोग हैं वो कहते हैं ना, हर चुनौती को अवसरों में बदल दो। आपके सामने कोई बड़ी चुनौती आ गई है, संघर्ष आ गया है जीवन में, उथल पुथल हो गई है, आपका सब कुछ भी चला गया है, नया मार्ग ढूंढ लो। मैं 2 सच्ची घटना कहानी के रूप में आपको सुना देता हूँ, एक ही सुनाऊंगा, ऐसी कई चीजें मेरे पास आती रहती हैं। हमारा केनिया एक देश है अफ्रीका का, वहाँ का एक व्यक्ति ज्ञान में आया भी कैसे, बॉम्बे में आया हुआ था वहाँ से। बॉम्बे में हमारा मेला लगा हुआ था, अब मेले का लास्ट दिन हो गया था, मेला उखाड़ा जा रहा था। उन दिनों मेलों में बहनें जानती हैं, सामने प्रवेश द्वार पर दुर्गा देवी की बहुत भव्य मूर्ति बना के रखी जाती थी, बहुत भव्य, वो आकर्षित करती थी। उसने देखा, गाड़ी रुका ली, ये क्या है, अंदर आ गया। उसने केनिया में जाके सेंटर खुलवाया, उसने ही सेंटर की शुरुआत कराई। 6 मासी हुए थे, कुछ लोग ज्ञान में आने लगे, उसको बहुत नशा था, मुझे भगवान मिल गया। उसकी 47 कंट्रीज में कंपनियां चलती थी, इतना साहूकार था वो, 47। अचानक सब कुछ देवाला हो गया। मकान बचा, वो उसकी पत्नी के नाम था। वो अपने बगीचे में घूम रहा था। अफ्रीका आदि में मकान बड़े बड़े होते हैं क्योंकि पॉपुलेशन कम है और जगह बहुत है। तो वो अपने बगीचे में घूम रहा था, उसका एक फ्रेंड आ गया मिलने के लिए, जिसको वो रोज कहता था मुझे भगवान मिल गया, तुम भी आ जाओ। अब वो घूमने लगा, सांत्वना दी पहले तो, फिर कहा एक बात कहनी है आपसे। आप तो कहते थे भगवान मिल गया, आपका देवाला भी उसने नहीं बचा। सोचता है ना मनुष्य ऐसे। उसने उत्तर दिया, अब ये उत्तर सबके काम का है, ये 2 बातें सभी आज से अपने साथ रख लेना। उसने उत्तर दिया, भगवान ने मेरा देवाला होने से तो नहीं बचा, पर मुझे तो बचा लिया, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ घूमते हुए थोड़ा ही मिलता। दूसरा कहा कि जब मैं भारत से केनिया में आया था, पता नहीं 28 साल पहले बताया उसने, मैं एक अटैची और 200 रुपए थे मेरे पास, लेकर आया था। सभी बहुत इसको अप्लाई करेंगे जीवन में। ये सारा बिजनेस, ये सारा धन संपदा, ये सारा साम्राज्य मैंने क्रिएट किया था 28 साल में। मैं जिंदा हूँ, फिर क्रिएट करूँगा। भाई लोगों के लिए खास काम की बात है, अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ। चीजें तो आएंगी और चली जाएंगी। तो माताओं को पक्की हो गई ये बात, घबराएंगी नहीं कुछ हो जाए। क्रिएटर हम हैं, रचने वाले हम हैं, निर्माण मनुष्य कर रहा है, निर्माण करने की शक्ति हम सबके पास है। कुछ जाए जाने दो, हम दूसरा निर्माण कर लेंगे। जो मनुष्य हिम्मत नहीं हारता, उसको सब सहयोग भी करने लगते हैं, सब कुछ फिर ठीक हो जाता है। अभी आप ब्रह्मा बाबा के बारे में अगर रियल उनकी कहानियां सुने ना, तो मोटी बातें सुनाई जाती थी। बाबा को भारी परीक्षाएं देनी पड़ी, विश्व महाराजन बनाना था शिव बाबा को, चूस दिया बाबा को, रस निकाल दिया। जैसे गन्ने को उसमें डाल देते हैं ना, रस निकल जाता है, ये हाल किया शिव बाबा ने उन आत्माओं का। अब ये मैं बोल रहा हूँ और कोई नहीं बोलता, पर इस कड़ी परीक्षा में वो पावरफुल हो के निकले। गंजी सुना रही थी ना, आग जितनी लगाई जाएगी सोना उतना ही
निखरता जाएगा, चमकता जाएगा। सब परीक्षाएं समाप्त हो गई। आप सोचो, आपके घर में 4 मेंबर हो और आपके पास कुछ भी ना हो, क्या हाल होगा मनुष्य का। बाबा के पास 380 खाने वाले, पैसा है ही नहीं। नाश्ता मिल गया तो दोपहर में कहां से आएगा ये पता ही नहीं। सोचो कितनी बड़ी परीक्षा थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, आता रहा। ब्रह्मा बाबा को पता था शिव बाबा परीक्षा ले रहा है। 2 लक्ष्य थे, कच्चों को निकाल देना, तुम अपने घर वापस जाओ, और जिनका बाबा से बहुत प्यार था उनका प्यार तोड़ाकर सेवा पे भेज देना। समझ गए ना, वो जाना ही नहीं चाहते थे बाबा को छोड़ के। अब कहा यहाँ खाने को ही नहीं है, जाओ बच्चे सेवा करो, यहाँ वहाँ। और देखो सेवा की वंडरफुल बात, जो बहनें सेवाओं पर गई उनका कोई परिचय नहीं। मान लो दिल्ली में गई हमारी 4 बहनें, दिल्ली में वो किसी को नहीं जानती, कोई उन्हें नहीं जानता, उन्हें ये नहीं पता कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ से खाएंगे, पैसे नहीं टिकट के। सोचो निश्चय की कितनी बड़ी बात थी। उन्हें पता था जो भेज रहा है उसने पहले ही प्रबंध कर दिया होगा या नहीं। दादी जान की बहुत अच्छी अपनी कहानी सुनाती थी। मुझे बाबा ने 5 रुपए देकर कहा, जाओ बच्ची अहमदाबाद में सेंटर खोलो। कहाँ जाऊं ये पता नहीं। 3.5 रुपए का टिकट, बैठ के चली गई अहमदाबाद में। बहनों के बहुत काम की बात है। उतर गई ट्रेन से, अब सोच रही थी कहाँ जाऊं। एक व्यक्ति सामने से आकर पूछता है, बहन आपको कहाँ जाना है? कहा आपके घर। चलो, बस वो अपने घर ले गया, कमरा दे दिया। पूछा क्या करोगी? कहा हम ये प्रभु संदेश देंगे। पहले उनके परिवार को दिया, खाने पीने का इंतजाम उन्होंने कर दिया और सेवा बढ़ने लगी। ये था बहनों की हिम्मत। परीक्षाओं में पास होना, तो हिम्मत नहीं हारना है, बढ़ते चलो, बाबा का नाम रोशन होगा। समय कुछ और आ रहा, संसार आपके पीछे भागेगा, आपको भागना नहीं पड़ेगा, संसार आपके भाग्य का गुणगान करेगा। ओम शांति। छोटा सा गीत बजा देना, फिर गीता बहन आती है। सफर में धूप होगी, जो चल सके तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम निकल सके तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। धन्यवाद भाई जी, आपने तो शक्तियों के अलग जगा दिए हमारे अंदर। ये पुकारों की धरा धन्य हो गई, धन्य हो गई। कभी सोचा करते थे कि सूरज भाई भी यहाँ आए, और हमारे सूरज भाई आज हमारे बीच में हैं। कितने करीब से हम सूरज भाई को निहार रहे हैं कि अपनाता चल, उसको भी अपनाता चल। राही हैं सब एक डगर के, सब पर प्यार लुटाता चल, सब पर प्यार लुटाता चल। ये